जब भी हम लोग सीक्रेट एजेंट की बात करते हैं, तो बड़ी ही एक एडवेंचरस सी, थ्रिलर सी पर्सनालिटी, स्टाइलिश सी पर्सनालिटी सामने आती है, जेम्स बॉन्ड टाइप। हम अपने इस चैप्टर में एक सीक्रेट एजेंट की बात तो करेंगे, लेकिन ना ही वो थ्रिलिंग है, ना ही वो एडवेंचरस है, ना ही वो स्टाइलिश है, लेकिन अपने दिमाग से काम लेकर ही अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं। तो आइए जानते हैं अपने इस बहुत ही प्यारे से चैप्टर द मिडनाइट विजिटर को। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलरली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपनी प्रिपरेशन के लिए मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए पुट करती रहती हूँ, जैसे कि चैप्टर्स की समरीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस पीडीएफ्स। अपने राइटर जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। रॉबर्ट ऑथर जूनियर 1909 से 69 इनका लाइफ स्पैन रहा है। बहुत पॉपुलर अमेरिकन राइटर रहे, स्पेसिफिकली क्राइम फिक्शन के। उनका काफी पॉपुलर वर्क है द मिस्टीरियस ट्रेवलर और द थ्री इन्वेस्टिगेटर्स, एक सीरीज है यंग अडल्ट नॉवेल्स की। और आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मिडनाइट विजिटर। आइए अपने चैप्टर के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। पॉसिबल नाम के एक सीक्रेट एजेंट हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक और सीक्रेट एजेंट है मैक्स। मैक्स ऑसिबल को थ्रेटन करते हैं, पिस्टल दिखाकर वो रिपोर्ट लेना चाहते हैं ऑसिबल से। और ऑसिबल कैसे उनको आउटविट करते हैं, कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैक्स को हराते हैं, यही है इस स्टोरी में। एक बार सभी कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ऑसिबल हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं, सीक्रेट एजेंट हैं, बहुत काम है, बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वायलेंस का। फॉलर ऑसिबल को इंटरव्यू करने के लिए आए हैं और फॉलर के दिमाग में सीक्रेट एजेंट्स की इमेज है, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड टाइप की। एक रियल स्पाई से मिलना चाहते हैं, क्यूरियस होते हैं और बड़ी जल्दी डर जाते हैं। मैक्स हमारे एंटेगनिस्ट हैं, क्रिमिनल स्पाई, ओवर कॉन्फिडेंट हैं, कनिंग तो हैं और कुछ पेपर्स चुराने के लिए आए हैं ऑसिबल से। हेनरी एक होटल के वेटर हैं। अनइंटेंशनली किस तरीके से ऑसिबल को हेल्प करते हैं वो इस चैप्टर में हम जानेंगे। सेटिंग को जान लेते हैं थोड़ा सा। द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। सेट है एक होटल रूम में एट मिडनाइट और बहुत ही टेंशन वाला और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर है। ऑसिबल और फॉलर हैं एक रूम में, जबकि मैक्स सडनली आ जाते हैं वहां पर विद अ गन और सारी ऑर्डिनरी चीजें डेंजरस सिचुएशन में बदल जाती हैं। और उसी के साथ साथ दरवाजे पर होती है हेनरी की तरफ से नॉकिंग। सो गाइस, स्टोरी की शुरुआत होती है जब फॉलर, जो कि एक राइटर हैं, एक रियल सीक्रेट एजेंट से मिलना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड है। उन्हें लगता है कि स्पाई का मतलब स्मार्ट, स्टाइलिश, हीरोइक होगा, लेकिन जब वो ऑसिबल से मिलते हैं उनका एक्साइटमेंट थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ऑसिबल बिल्कुल टिपिकल स्पाई जैसे नहीं लगते थे, वो काफी मोटे थे, सिंपल से थे दिखने में और अमेरिकन एक्सेंट भी क्लियरली सुनाई देता था उनका इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश। दोनों, ऑसिबल और फॉलर दोनों, एक ओल्ड और ग्लूमी फीके से फ्रेंच होटल के कॉरिडोर से गुजरते हैं, जहां का एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा डल और बोरिंग ही होता है। और जब वो रूम में पहुंचते हैं तो फॉलर और भी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि रूम भी छोटा सा और सिंपल था, बिल्कुल भी किसी थ्रिलिंग स्पाई एडवेंचर के जैसा नहीं था। यहाँ राइटर हमें दिखाता है कि रियल लाइफ स्पाइस मूवीज थोड़ी सी मसाला से भरी हुई होती हैं, लेकिन एक स्पाई बिल्कुल ऑर्डिनरी भी हो सकता है। पॉसिबल बेसिकली किसी भी तरीके की सीक्रेट एजेंट की कन्वेंशनल डेफिनेशन में फिट नहीं होते थे। दोनों एक स्मेली कॉरिडोर से, ग्लूमी से, बोरिंग से कॉरिडोर से होकर गुजरते हैं, जहां पर ऑसिबल का रूम था। फॉलर को थोड़ा सा बुरा लगता है कि इतना छोटा सा रूम, 6th फ्लोर, टॉप फ्लोर, और कुछ भी एडवेंचर नहीं है। स्कार्सली, मतलब मुश्किल से ही कोई एडवेंचर मिलेगा यहाँ तो। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। And then there was his accent. Though he spoke French and German passably, तो कभी-कभी good enough फ्रेंच और जर्मन भी बोल लेते थे, लेकिन ज्यादातर उनका एक्सेंट अमेरिकन होता था।
American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस आए थे और अपने साथ अमेरिकन अमेरिकन एक्सेंट भी साथ लाए थे। पता चल जाता है ऑसिबल को कि फॉलर के चेहरे पर निराशा है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजीली, मतलब कि बड़े रफ नॉइस में उन्होंने कहा। यू आर टोल्ड आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट स्पाई, जो कि एस्पियोनेज में यानी कि फाइंडिंग आउट सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन लिखा है यहाँ पर, मीनिंग डेंजर, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होगा। तुम्हें मुझसे मिलना था क्योंकि तुम राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक हो, तुम्हें एडवेंचर चाहिए था अपनी राइटिंग में। यू एनविजन मतलब तुमने इमेजिन किया मिस्टीरियस फिगर्स इन नाइट, क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स, वाइन, ये सब कुछ जो कि मूवीज में देखते हैं। इंस्टेड तुम्हारी तो ये बोरिंग सी इवनिंग मेरे साथ बीती फ्रेंच म्यूजिक सुनते हुए विद अ स्लॉपी फैट मैन। स्लॉपी, आई एम नॉट केयरफुल इनफ टू बी अ सीक्रेट एजेंट। ऐसा पर्सन मतलब स्लॉपी, बिल्कुल केयरलेस। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस, मेरे पास कोई सीक्रेट मैसेज नहीं आया, कोई डार्क आइड ब्यूटीज मेरे आसपास नहीं घूम रही थी। आई गेट ओनली अ प्रोसेड टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। तो बिल्कुल डल सी कोई टेलीफोन कॉल ज्यादा से ज्यादा आ गई होगी मेरे पास, और तो कुछ नहीं। बोर हो गए ना तुम? द फैट मैन चकल, चकल मतलब अपने आप बोलकर ही हंसे। एंड ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, अपने रूम में जा रहे थे, डोर अनलॉक किया एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। साइड में खड़े हो गए कि पहले कम से कम यहाँ पर मेरा गेस्ट फॉलोअर एंटर हो, उसके बाद मैं एंटर होऊंगा। तो इस सीन से क्लियर होता है कि रियलिटी ऑफ स्पाई लाइफ इज नॉट as it is shown in fantastical movies. पॉसिबल फिर बोलना शुरू होते हैं, यू आर डिसल्यूशनड, है ना, डिसअपॉइंटेड होना। बट टेक cheer, माई यंग फ्रेंड, थोड़ा खुश हो जाओ। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, मेरे पास एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन का पेपर आने वाला है। अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल men and women have risked their lives. Come to me. Someday, soon, that paper may well affect the course of history in that thought it is drama. Is there not? तो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है और दुनिया के काफी सीक्रेट एजेंट्स उस पेपर के पीछे हैं। तो थोड़ी तो एडवेंचरस इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। As he spoke, Ossipal closed the door behind him. दरवाजा बंद किया, लाइट स्विच ऑन की। जैसे ही लाइट आई, रोशनी आई, फॉलर had his first authentic thrill of the day. कम से कम एक इवेंट तो ऐसा हुआ जो कि थोड़ा सा थ्रिलिंग था। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के हाफ पार्ट में लगभग एक छोटा, एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। एक आदमी खड़ा था अपने हाथ में एक छोटा सा पिस्टल लेकर। तो बूम, यहाँ से रियल थ्रिल शुरू। रूम के बीच में एक आदमी खड़ा होता है हाथ में पिस्टल लेकर। यहाँ से स्टोरी सडनली बोरिंग से थोड़ी सी डेंजरस, थोड़ी सी थ्रिलिंग बन जाती है। पॉसिबल ने अपनी पलकें झपकाई। मैक्स, पहचान लिया उस आदमी को। मैक्स, ही वीज्ड, वीज्ड का मतलब कि अपनी ब्रीदिंग की नॉइस के साथ। मैक्स, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है। व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम? मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स थोड़ा सा छोटा था हाइट में, अ लिटिल लेस देन टॉल, टॉल नहीं कह सकते, टॉल से थोड़ा छोटा, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। तो ऐसा लग रहा था उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना फॉक्स के जैसे हैं। देयर वॉज अबाउट हिम, aside from the gun, nothing specially menacing. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेंजरस हार्मफुल उनकी पर्सनैलिटी से नहीं लगता था, एक्सेप्ट फॉर द गन दैट ही हैड इन हिज हैंड। गन तो एक बच्चे के हाथ में भी हो तो भी डेंजरस ही लगेगा। तो मैक्स और कुछ नहीं कहते, उनको मतलब है सिर्फ रिपोर्ट से। द रिपोर्ट, ही murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. तो मैं वो रिपोर्ट लेने आई हूँ जो कि मिसाइल्स के बारे में है और मैं जानता हूँ कि वो रिपोर्ट मेरे पास ज्यादा सेफ, ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। तो इस मोमेंट से स्टोरी फुल स्पाई थ्रिलर मोड में कन्वर्ट हो जाती है। अब पॉसिबल
जी आराम से जाकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं, सेट डाउन हेविली। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट। मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा इस बारे में, ये चल क्या रहा है आखिर। कोई भी मेरे कमरे में कभी भी एंटर हो जाता है। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट somebody has got into my room through the nuisance of a balcony। बालकनी में बड़ी परेशानी है, बालकनी से कोई भी एंटर हो जाता है। Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. विंडो की तरफ देखा, विंडो से तो बाहर अंधेरा ही अंधेरा है और नीचे जाएंगे तो सिर्फ 6th फ्लोर से नीचे ही गिरेंगे, ऐसा सोचते हैं मैक्स। बालकनी, मैक्स ने बोला विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन। नो अ पास की, मैंने तुम्हारे रूम की पास की अरेंज की किसी तरीके से, यू नो कितना मुश्किल था। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन। तो उन्होंने कहा कि इतनी ट्रबल हुई मुझे वो तुम्हारे रूम की पास की अरेंज करने में, और तुम कह रहे हो बालकनी है, पहले पता होता मैं तो बालकनी से आ जाता। अब ऑसिबल कहती नहीं नहीं नहीं, मेरी बालकनी नहीं है। ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये है मेरा रूम और ये है मेरा नेक्स्ट अपार्टमेंट, उन्हीं की बैल्कनी एक्सटेंड हो रही है यहाँ नीचे तक। तो he glanced exceptionally explanatorily at Fowler. You see, this room used to be a part of large unit and the next room through that door there used to be the living room. तो ये जो मेरा रूम है, साथ वाला रूम मिलाकर ना एक बड़ा एक्सटेंशन हुआ करते थे। साथ वाले रूम की एक बालकनी थी जो कि मेरे रूम की विंडो के नीचे तक भी फैली हुई है। You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. तो लास्ट मंथ भी कोई मेरे रूम में ऐसे ही आ गया था, आज फिर आ गए। मैनेजमेंट ने कहा भी था ब्लॉक करवा देंगे मेरे रूम की इस तरीके से एंट्री, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैक्स ने देखा फॉलर की तरफ जो कि बड़े स्टिफली खड़ा हुआ था, बिल्कुल टाइट खड़ा था, नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, ऑसिबल से ज्यादा दूर नहीं था। And waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. तो अब मैक्स फॉलोअर को कहते हैं बैठ जाओ, आधा घंटा है अभी। और ऑसिबल कहते हैं आधा नहीं, 31 मिनट्स। सेड मूडीली, मतलब खुश होते हुए, द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, कि तुम्हें ठीक से टाइम भी नहीं पता रिपोर्ट के आने का। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, and we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I'll get it back tonight. What is that? Who is at the door? अभी हमारे स्पाई जी जो है मैक्स, ये स्माइल करते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वट एवर इट इज, अभी तक कोई हार्म नहीं हुआ, मुझे मिल जाएगी रिपोर्ट, मुझे बस इतना ही चाहिए। और अचानक से परेशान हो जाते हैं, कौन है ये, कौन है, दरवाजा कौन नॉक कर रहा है। फॉलर को लग गया डर, कौन आ गया। Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ossible just smiled. That will be the police. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. इसलिए मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था कि आए और मुझे चेक करते रहें कि मैं ठीक ठाक हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। मैक्स ने अपने लिप को बाइट किया, नॉकिंग रिपीट हो गई। अब मैक्स से पूछते हैं ऑसिबल कि अब क्या करोगे तुम, बाहर तो पुलिस है। If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. कि आ जाएंगे वो और शूट करने में तो थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं करेंगे वो, ये तो पक्की बात है। मैक्स का फेस तो ब्लैक हो गया विद एंगर कि ये क्या हो गया, मेरा प्लान उल्टा हो गया। आज ही बैक्ड स्विफ्टली, तेजी से विंडो की तरफ बढ़े, क्योंकि उन्हें अभी पता है ना कि विंडो के नीचे बैल्कनी है। ही swung a leg over the sill, तो विंडो से अपनी एक लेग लहरा दी, लटका दी और कहा कि उनको वापस भेजो। He warned, I will wait on the balcony, send them away or I'll shoot and take my chances. तो अगर तुमने उन्हें वापस नहीं भेजा मैं शूट कर दूंगा। नॉकिंग बढ़ गई और बाहर से आवाजें भी आने लगी, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. तो इस तरीके से मुड़े मैक्स की खिड़की की तरफ भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ पीछे मुड़कर अपनी गन भी तानी हुई है ऑसिबल पर और फाउलर पर। The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. विंडो का एक दरवाजा, एक पेन पकड़ लिया उन्होंने। Then he swung his other leg up and over the window sill.
तो विंडो सिल से उन्होंने अपनी एक लेग लहरा दी। swung his leg over the sill का मतलब है कि moving one leg in a curved motion from inside the window। बॉडी अंदर ही रही, सिर्फ अपने पैर उन्होंने बाहर लहरा दिए, कूदने के लिए बस तैयार ही है, ये वाली पोजीशन है। अब दरवाजे का नॉब मुड़ा। Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony। तो मैक्स ने खिड़की का जितना पोर्शन पकड़ा हुआ था वो भी छोड़ा और बालकनी में कूद गए। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस shrilly। बहुत तेज चीखने की आवाज आई उनकी। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and two glasses। Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room। बड़ी ही सफाई से सावधानी से उन्होंने बॉटल का कॉक खोला, रखकर चले गए। White-faced Fowler stared after him, but the police। अब फॉलर को कुछ समझ नहीं है। फॉलर सोच रहे हैं तुमने तो कहा था पुलिस है बाहर। अब पॉसिबल कहते there was no police, only Henry whom I was expecting। हेनरी, इन्हें तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। But won't that man out on the balcony? अब वो बैल्कनी में जो आदमी है वो क्या करेगा? No, he won't return। You see my young friend, there is no balcony। कोई बैल्कनी है ही नहीं। यानी कि द स्टोरी वॉज मेड अप बाय ऑसिबल सो दैट मैक्स डर कर कूद जाए। तो अब देखिए ऑसिबल ने क्या किया। ऑसिबल यूजेस क्लेवर स्टोरी टेलिंग एंड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट कर दिया उन्होंने मैक्स के दिमाग को। एक झूठी स्टोरी बनाई कि नीचे बैल्कनी है ताकि उसके दिमाग में आ जाए कि कोई खतरा हो तो फटाफट बैल्कनी में कूद जाऊंगा। और नॉकिंग की एक्चुअली वेटर ने, और उस स्टोरी को फटाफट ऑसिबल ने कन्वर्ट कर दिया कि पुलिस की नॉकिंग है। तो ही जंप्स आउट ऑफ द विंडो ऑन टू द नॉन एग्जिस्टेंट बैल्कनी एंड फॉल्स। ये सब कुछ शो करता है कि इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन फोर्स। तो हमेशा आपको वायलेंस करने की, मारपीट करने की जरूरत नहीं होती। कुछ मामले दिमाग से भी सुलझाए जा सकते हैं और यही किया ऑसिबल ने। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम वहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। चैप्टर्स की समरी अवेलेबल रहेगी वहां पर, एनसीईआरटी के आंसर्स अवेलेबल रहेंगे और चैप्टर समझने के लिए वीडियो है ही। तो आपकी एक बहुत ही अच्छी सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की। चैनल को ज्वाइन करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए। आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 2 टेलीग्राम लिंक है, एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर। Good luck for your exams again.